हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा आपका रहेगा 28 जनवरी 2023 का रहेगा साथियों। वो भी जो रहेगा आपका किसका रहेगा तो एसएसटी किसका रहेगा तो आपका एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों। चलिए एग्जाम्पल 91 में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया है। आपका महात्मा गांधी किसने कहा था साथियों, तो आपका महात्मा गांधी ये बात बोले थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया साथियों, भारत के 4 पुरातात्विक स्थलों का नाम नीचे दिए गए हैं, सबको मिलाना है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर चलना है, उत्तर को दक्षिण की ओर। सबसे पहले उत्तर में आपका आएगा बुरहान जो कि काशी में पड़ता है, उसके बाद भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, हुसुगी पड़ता है आपका तेलंगाना में पड़ता है आंध्र प्रदेश के, और पेयमपल्ली आपका कहाँ पड़ता है साथियों, कर्नाटक। पेयमपल्ली आपका कर्नाटक में पड़ता है साथियों। चलिए हम लोग मिलाते हैं। देखिए आपका सबसे पहले बुरहान, उसके बाद भीमबेटका, उसके बाद हुंसगी, उसके बाद पेयमपल्ली। इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा साथियों आपका 4 हो जाएगा, DBCA। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, भारत के प्राचीन समय के संदर्भ में मिलान करना है साथियों। आपका संगम साहित्य की रचना कब हुआ था साथियों, तो आपका 300 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था संगम साहित्य का रचना। और सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया था पश्चिमोत्तर, सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था 227 से लेके 325, 227 से लेकर 325 के बीच हुआ था साथियों। 327 से लेकर 325 के बीच में था सिकंदर का पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण साथियों। और हर्षवर्धन का शासनकाल अगर पूछेगा तो आपको मारना है 600, कब मारना है तो 600 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का शासनकाल था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था साथियों आपका वैनसांग, इसको वैनसांग पढ़िए। वैनसांग जो आया था आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 630 से 647 तक आया था, 630 से 643 ईस्वी तक बीच में आया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, चोलकालीन कांस्य मूर्ति लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस तकनीकी के अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था साथियों, तो आपका मोम का। इसका क्या जाता था, तो मोम का इस्तेमाल प्राचीन काल में कोई भी मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था साथियों। खास करके चोल कालीन कांस्य मूर्ति के लिए मोम का ही प्रतिमा स्टार्ट होता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है हड़प्पाई मुहर के बारे में हमको सही कथन को चुनना है साथियों। देखिए हड़प्पाई मुहर जो आपका पहले बना हुआ था आपका एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पाई संस्कृति के लोग मुहर पत्थर के किसके साथियों, पत्थर से बनते थे मुहर। हड़प्पाई संस्कृति के लोग पत्थर से मुहर बनाते थे, सही बात है साथियों। गोलाकार नहीं होता था साथियों, ये वर्गाकार होता था या त्रिभुजाकार होता था साथियों, लेकिन वह गोलाकार इस तरह का नहीं होता था साथियों। इसलिए आपको 2 काट देना है, क्या करना है, दो जो है आपका काट देना है, बी काट देना है साथियों। और आपका सी में बोला गया है मुहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी, ये बात भी सही है साथियों। आपका ए सही है और सी सही है और बी गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आंसर मिलाते हैं। आंसर में देख सकते हैं आपका ए और सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कथन ए में, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया, ये बात सही है, करने का आदेश दिया, ये बात सही है साथियों। मुर्शिद कुली खान ने मुगल साम्राज्य के प्रभाव को जो है साथियों कम करना चाहता था, ये बात भी आपका सही है साथियों। व्याख्या भी कर रहा है आपका, यही सही हो जाएगा, स्पष्टीकरण भी सही है साथियों इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपका क्या है, तो 16 एक कुल की नीति के बारे में देख सकते हैं। 16 एक कुल की नीति के बारे में सत्य चुनना है। सबसे पहले एक नंबर सही हो जाएगा, यह विचार नैतिकता और ईमानदारी न्याय शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था, सही बात है। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया था, ये बात भी सही है साथियों। और इस शासन ने इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया था। शासन के इस सिद्धांत
सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां पालन नहीं करते, ये बात भी आपका ए बी और सी सही है साथियों, लेकिन आपका ये जो गलत है आपका डी गलत है। इसलिए गलत है कि विभिन्न धर्म के लोग के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था, कोई भेदभाव नहीं था साथियों, सब मान लिया था, इसलिए आपका ए बी सी सही है साथियों। हम लोग नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं आखेटक और संग्राहक। समुदाय के स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे, यहाँ हमको गलत चुनना है, नहीं नहीं कौन सा सही नहीं है, उन सबको चुनना है, ये बात सही है साथियों। और उसके बाद आपका ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका देख सकते हैं ये बोला गया है वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित करना चाहते थे। नहीं सर, नहीं, ये गलत है, क्योंकि वे फल फूल हो गया, अनाज जानवर हो गया, ये सब खत्म हो जाता था तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, बल्कि राज्य स्थापित करने के लिए नहीं जाता था साथियों, इसलिए आपका फोर गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों क्या है, तो आर्य समाज की स्थापना कौन की थी, तो राजा राम मोहन सॉरी साथियों दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। और अगर राजा राम मोहन राय अगर बोलेगा तो ब्रह्म समाज के किए थे राजा राम मोहन राय साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, गुलामगिरी पुस्तक, यानी ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्या समर्पित किया था साथियों, तो आपका जो है साथियों आपका बी सही हो जाएगा। देखिए बी में बोला गया साथियों, क्या बोला गया है, अमेरिका ने इसको प्रकाशन से कुछ वर्ष पहले ही दास प्रथा समाप्त कर दिया था, आपका यही सही है साथियों, कुछ वर्ष पहले ही दास प्रथा जो है साथियों आपका समाप्त हो गया था साथियों। चलिए आपका जो सही होगा इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इसके प्रकाशन से कुछ ही वर्ष पहले ही दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपका मिलान करने का सवाल आया, संत शोधक समाज कौन लिखे थे, तो ज्योतिबा फुले लिखे थे। कौन लिखे थे साथियों, ज्योतिबा फुले लिखे थे। अगर सतनामी आंदोलन बोलेगा सतनामी तो घासीदास चल जाइएगा, मधुआ पंथ बोलेगा हरिदास ठाकुर चल जाना है, और स्वाभिमान आंदोलन आपका ई.वी. स्वामी नायर, स्वाभिमान आंदोलन ई.वी. स्वामी रामास्वामी नायर लिखे थे साथियों, स्वाभिमान आंदोलन। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है आपका जन्म सिद्ध स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो आपका बाल गंगाधर तिलक कौन बोले थे साथियों, तो आपका बाल गंगाधर तिलक बोले थे, बाल गंगाधर तिलक बोले थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है शुरुआत में महात्मा गांधी नामक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए माना साथियों, तो आपका जो महिलाओं के बारे में जो महात्मा गांधी को समझाया था आपका, तो सरोजिनी नायडू कौन थे साथियों, तो सरोजिनी नायडू समझाए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपका सही मिलान को नहीं, संयोजन सही सम्मिलित नहीं सदस्य, संयोजन सही सुमिलित नहीं है, उसको वो चुनना है साथियों। आपका देख सकते हैं माउंट बेटन है भारत का अंतिम वायसराय, ये बात सही है साथियों। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यही आपका गलती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कार्रवाई जो हुआ था साथियों आपका 16 अगस्त 1946 को हुआ था साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ आपका 15 अगस्त दिया, इसलिए आपका ये गलत हो गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं। देखिए आपका कांग्रेस का बम्बई में अधिवेशन जुलाई 1946, ये बात सही है साथियों। बी आर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये बात भी सही है साथियों, लेकिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अगर पूछेगा तो 16 अगस्त को मारना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंड जलता है साथियों, तो कब मध्य मंडल, उल्का पिंड जो जलेगा साथियों, उल्का पिंड किसमें जलता है, तो आपका मध्य मंडल में जलेगा। देख सकते हैं आप लोग मध्य मंडल में उल्का पिंड चलेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया देशांतर के बारे में साथियों। देशांतर, सभी देशांतर यमुत्तर की लंबाई समान होती है, यह बात सही है, सबकी लंबाई समान होती है साथियों। और यमुत्तर प्रमुख यमुत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर, सही बात है, ये बात भी सही है साथियों, आपका ए और बी सही है, क्योंकि प्रमुख यमुत्तर का मान जो होता है साथियों आपका 0 डिग्री देशांतर होता है, और सभी देशांतर यमुत्तर की लंबाई जो है साथियों आपका समान होता है, ये बात भी आपका सही है, आपका ए सही है बी सही है। लेकिन भूमध्य रेखा 60 डिग्री देशांतर यमुत्तर के निरूपित करता है, नहीं, भूमध्य रेखा जो है साथियों 0 डिग्री को निरूपित करता है, बल्कि 60 डिग्री नहीं है, गलत दिया, ये 60 डिग्री दिया, ये गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा अगर पूछेगा तो आपको 0 डिग्री देशांतर मारना है, इसलिए आपका ए और बी सही है। देख सकते हैं ए और बी, हाँ यहीं पे आंसर है साथियों, ए बी सत्य है और सी आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्या है साथियों, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अधिक उष्मा प्राप्त करता है, देखिए आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर
होता है साथियों, ये बात आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में देखिए बोला गया है साथियों, भारत ये आपका है, ये आपका मैथ से रिलेटिव है साथियों। मैथ से किससे रिलेटिव है, तो गणित से। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालय खुलने का समय जो है साथियों 9 बजे, कितना बजे है, 9 पूर्वाह्न में दिया हुआ है साथियों। अब उसके बाद देहरादून के समीप जो है साथियों कितना डिग्री, तो 78 डिग्री पूर्व देशांतर पर और दिसपुर के समीप 91 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय खुलने का समय की स्थानीय समय क्या होगा, तो होगा फर्स्ट ही सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि 8 बजे 42 सेकंड 8 बजे 42 सेकंड पूर्वाह्न और 9 बजे 37 सेकंड पूर्वाह्न के बीच खुलेगा सर, 9 बजे 37 मिनट बीच खुलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग साथियों, कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज के मार्ग को जोड़ता है साथियों, तो स्वर्ण चतुर्भुज के मार्ग को जो जोड़ेगा आपको दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता को स्वर्ण चतुर्भुज के बीच जोड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में मिलाना है उष्णकटिबंधीय, चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर का है। क्या बोला गया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती आपका भारत में साथियों, देखिए भारत है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बीच है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार अगर पूछेगा तो आपको चल जाना है ए में, क्योंकि भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और पूछेगा अगर कि शीतोष्ण सदाबहार अगर पूछेगा साथियों, तो आपको मारना है 2 नंबर, शीतोष्ण सदाबहार से जाएगा। शीतोष्ण सदाबहार आपको आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील है साथियों। और उसके बाद शीतोष्ण पर्णपाती अगर पूछेगा तो 4 जाना है। शीतोष्ण पर्णपाती में आपको मारना है उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड और चिली चल जाना है साथियों। चलिए हम लोग देखिए आपका आंसर जो इसका हो जाएगा साथियों कि कौन सा हो जाएगा, तो बी में जाना है हमको। पहले बी में 1 देख सकते हैं आप लोग, यही है आंसर, आपका आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अंतर्जनित पर यानी एंडोजेनिक फोर्स कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, ये बात सही है साथियों। एंडोजेनिक फोर्स जो है साथियों कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है। उसके बाद भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, ये बात भी आपका सही है साथियों, इसलिए दोनों सही है। और आपका स्पष्टीकरण व्याख्या भी स्पष्टीकरण कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है सही चुनना है, सिर्फ सही दे दिया है, उसको हमको चुनना है। 6 मंडल अजोन परत, ये बात गलत है साथियों। संताप मंडल अंतरिक्ष में प्रवेश कर उल्कापिंड आपको मध्य पंद्रह में डालता है, हम ये बात बताएं साथियों। चलिए आपका जो आंसर सही है, आपका यही सही आंसर में बोला गया साथियों कि बड़ा वायुमंडल रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः प्रसारित कर दी जाती है साथियों, आपका यही सही है। लेकिन आपको अगर मध्य मंडल के बारे में पूछना है साथियों, तो मध्य मंडल इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है, शीघ्रता से बढ़ता नहीं। तापमान अगर मध्य मंडल में आप प्रवेश करें, तापमान शीघ्रता से घटने लगता है। क्या होता है साथियों, आपका घटने लगता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सूर्य तापन के बारे में क्या सही है साथियों, तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं साथियों, सूर्य तापन कहते हैं, ये बात सही है साथियों, सूर्य तापन कहते हैं। और उसके बाद बी में बोला गया है सूर्य तापन की मात्रा और प्रबलता दिन में ऋतुओं क्या कहते हैं, दिन में ऋतुओं को में और साल भर बदलती रहती है, ये बात भी सही है साथियों। और सूर्य तापन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर क्या दे दिया है, देखिए बढ़ती है नहीं। अगर आप मानिए यहाँ पे भूमध्य रेखा है, और आप अगर भूमध्य रेखा यहाँ पे है, तो आप लोग अगर ध्रुव की ओर चलिएगा तो घटेगा, क्या होगा साथियों, आपका घटता है। देखिए यहाँ जगह नहीं लिख पा रहे साथियों, इसलिए आपका यहाँ जाइएगा तो घटेगा, माइनस होगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, इसलिए आपका ए और बी सही है। और ये जो सी देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ता है यहाँ पे घटता है साथियों, इसलिए आपका सी गलत हो गया, सिर्फ ए और बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है साथियों एशिया में भारत की किस यातायात का सबसे बड़ा है साथियों, तो आपका रेल मार्ग किसका है साथियों, रेल मार्ग। एशिया में भारत का जो सबसे बड़ा यातायात है आपका रेल मार्ग है। दूसरा अगर पूछेगा तब अगर सड़क मार्ग दूसरा नंबर में आता है।
उसके बाद देखिए आपका बोला गया है साथियों, मानव एक विशेष संसाधन किस कारण, मानव का जो एक विशेष संसाधन होता है साथियों, उसी के बारे में है। मानव एक विशेष संसाधन किस कारण है साथियों, आपका कौशल सही है, ज्ञान सही है। बाकी बाद ये दोनों गलत हो जाएगा साथियों, सिर्फ आपका ए और बी होगा, कौशल और ज्ञान हो जाएगा। मानव का संसाधन जो है साथियों, कौशल और ज्ञान से होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट में, धात्विक खनिज मुक्त अपसादी सेल से, ये गलत हो गया क्योंकि धात्विक खनिज अपसादी में नहीं पाया जाता, लेकिन खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सभी कोयला, पेट्रोलियम भी अपसादी स्तर में पाई जाती है। ये बात आपका सही है साथियों, बी सही है, लेकिन ए गलत हो गया क्योंकि धात्विक खनिज मुक्त अपसादी सेल में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे दे दिया पाया जाता है, गलत हो गया। लेकिन खनिज ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि अपसादी स्तर में पाए जाते हैं, ये बात सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। देखिए आपका ए सही है, क्या है, ए गलत है और बी सही है। ए गलत और बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, वृक्ष वृक्ष की ऊपर कतारों को क्या कहा जाता है, जो मृदा के अपरदन से बचने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लाई जाती है साथियों। तो आपका रक्षक मेखला, क्या है साथियों, रक्षक मेखला कहते हैं इसको, हमको शेल्टर वोल्टस कहते हैं, रक्षक मेखला कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों यानी विश्वास विचारों वे लक्षणों को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, तो हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको सांस्कृतिक कहते हैं साथियों, सांस्कृतिक कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है, पूर्वाग्रह किसमें से ज़्यादा होगा साथियों, तो अंग्रेजी बोलने वाले को व्यवहार में प्राथमिकता देना, ये बात हो गया पूर्वाग्रह, सही बात, प्राथमिकता देना गलत है, लेकिन नेगेटिव सोचना हो गया, इसलिए पूर्वाग्रह हो गया साथियों। केवल अपने धर्म जाति के लोग को मित्र बनाना, ये बात भी सही है साथियों। देख सकते हैं आपको ए और बी सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, ये बात सही है साथियों। कोस्टारिका की सरकार ने सेना पर खर्च करने की बजाय वह साफ सुरक्षा, पानी, सफाई और पोषण पर खर्च करने का निर्णय लिया। आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों, और स्पष्टीकरण व्याख्या करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है साथियों, लोकतांत्रिक सरकार के लिए जो सही होगा साथियों, आपका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा साथियों, आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि कानून के बिना सरकार का निर्णय लेने की कोई निर्णय, क्या बोलोगे साथियों, कानून के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ये बातों का सही है साथियों। चलिए हम लोग लोकतांत्रिक में अगर पूछेगा तब वो सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कामकाजी महिलाएं जो होगा साथियों, आपका भारत में अधिकांश कृषि कार्य में उल्लंघन है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है साथियों, न्यूनतम वेतन के बारे में ये आपका ए और बी गलत हो गया, न्यूनतम वेतन के बारे में आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किए गए वेतन न देना गैर कानूनी हो जाएगा, यही बात सही है। बाकी बात आपका ये दोनों गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि सरकार के बारे में न्यूनतम वेतन के बारे में साथियों आपका सी सिर्फ सी सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यह डैश का निर्णय होता है कि जो एक लोकतंत्र सरकार बनता है उसे इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है साथियों। तो भारत के निवासी लेते हैं साथियों, कौन होते हैं, भारत के निवासी लोकतंत्र सरकार में कामकाज के निर्णय लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है, पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगह
पर एक श्रमिक के रूप में एक महिला की स्थिति डैश डैश के रूप में निर्दिष्ट है साथियों, दोहरा बोझ के रूप में। क्या साथियों? दोहरा बोझ के रूप में निर्दिष्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है भारत के संवैधानिक भारत के संवैधानिक की प्रस्तावना डैश डैश के न्याय का उल्लेख नहीं करता है साथियों। प्रस्तावना बोला गया है, इसलिए आपका जो हो जाएगा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तो है ही, लेकिन कानून आपका नहीं है। क्या है? नहीं साथियों, आपका कानून नहीं होगा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है अगर पारसी समुदाय से रिषद अपने आस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षणिक संस्था खोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसे ऐसे करने के लिए सक्षम बनाएगा साथियों? तो उसे जो बनाएगा साथियों आपका सांस्कृतिक विकास, क्या साथियों? सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार के कारण वो कर सकता है साथियों, खोल सकता है कोई भी संस्था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार कौन है साथियों? तो न्यायपालिका। कौन है साथियों? तो आपका न्यायपालिका होता है साथियों, अंतिम व्याख्याकार। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया साथियों 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत के मुस्लिम समुदाय को डैश डैश स्थिति को अभ्यास और जांच मतलब अध्ययन और जांच की गई थी साथियों। तो इसमें सही चुनना है साथियों। तो आर्थिक तो हो ही जाएगा, उसके बाद सामाजिक हो जाएगा और शैक्षणिक हो जाएगा, राजनीतिक सिर्फ नहीं होगा साथियों इसमें। देख सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम के बारे में जो सच्चर समिति सवाल उठाया था वो आर्थिक था, सामाजिक था और शैक्षणिक था। आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों, और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। देखिए इस सवाल में बोला गया है वास्तविक जीवन की किस घटना में आजीविकों के अधिकार को जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में स्थापित किया था? तो आपको फर्स्ट सही हो जाएगा। एक बार कुछ झुंझुनू वासियों को मुंबई से बाहर निकाल दिया गया था साथियों। आपका यही जीवन का अधिकार हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आज का आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। जाने से पहले आपको लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। जय हिंद साथियों, कल फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।